हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल एके फिलॉसफी में स्वागत है। हाँ, क्लास शुरू करने से पहले ये बता देते हैं कि कल आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है भंडारा को लेकर के। अभी हम क्लास के लास्ट में इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए पहले क्लास कर लेते हैं। तो जैसे कि रेलवे ग्रुप डी के लिए आज जो क्लास कर रहे हैं हम लोग, जीएस की टेस्ट सीरीज़ 3 है, ठीक है। अब हम क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। जी, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1942, 5 मार्च 1931, 12 मार्च 1930। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगर हम 9 अगस्त 1925 की बात करते हैं कि इस दिन कौन सी घटना घटित हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती घटना घटित हुई थी। ये जो स्थान है काकोरी ट्रेन डकैती, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और इसी में राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी लोग ट्रेन को लूटे थे और फिर इन्हें फांसी हुई थी, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब घटित होती है, 9 अगस्त 1925 को। अगला हम बात करते हैं तो 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। इसी में गांधी जी ने करो या मारो का नारा भी दिया था। इस समय अगर हम बात करते हैं 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था, इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था, ठीक है। 12 मार्च 1930 को कौन सी घटना घटित होती है? तो दांडी मार्च नामक कानून के लिए शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थापित है? कुडनकुलम, कल्पक्कम, नरौरा, काकरापार, तारापुर। कौन सा है? तो तमिलनाडु में कुडनकुलम और कल्पक्कम है, ठीक है। कुडनकुलम और कल्पक्कम है, ऑप्शन ए सही होगा। अगर हम नरौरा की बात करते हैं, नरौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। काकरापार कहाँ है? गुजरात में है। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। अगर हम पहला परमाणु संयंत्र की बात करते हैं तो ये तारापुर जो है वो फर्स्ट यानी कि पहला परमाणु संयंत्र था। हाँ, कुडनकुलम और कल्पक्कम जो है वो किसकी सहायता से बना था? रूस की सहायता से बना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886 को आया था। अगर हम 1972 की बात करते हैं तो वन्य जीव, इस समय क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। अगर हम 1973 की बात करते हैं तो टाइगर संरक्षण अधिनियम था, ठीक है। टाइगर संरक्षण अधिनियम। 1980 की बात करते हैं तो ये वन संरक्षण अधिनियम था। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 1972 जो था वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, ठीक है। और 1980 की जब हम बात करते हैं तो वन संरक्षण अधिनियम था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस, हेराल्ड डोमर, एडविन हम्बल या इनमें से कोई नहीं। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल हेराल्ड डोमर ने तैयार किया था। किसने? हेराल्ड डोमर ने तैयार किया था। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर बल दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना मतलब फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था, वो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था किस पर बल दिया गया था? कृषि पर बल दिया गया था, ठीक है। और इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो हेराल्ड डोमर ने तैयार किया था। अगर हम सेकंड वाली की बात करते हैं, सेकंड किसने मॉडल तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने तैयार किए थे, ठीक है। और सेकंड में क्या मतलब किस क्षेत्र में बल दिया गया था? तो उद्योग में, ठीक है। सेकंड में उद्योग में बल दिया गया था। और सेकंड में ही और एक कार्य हुआ था, 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे, 3 इस्पात लगाए गए थे। तो कहाँ कहाँ वो थे?
एक तो राउरकेला में था, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है और ये जर्मनी के सहयोग से बना था। एक था दुर्गापुर इस्पात कारखाना, तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है और ये इंग्लैंड की मदद से बना था। एक कहाँ था, छत्तीसगढ़ में, उसका नाम था भिलाई इस्पात कारखाना। ये भिलाई इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़ में लगा हुआ था, ये रूस की सहायता से बना था। ठीक है, अगले हम पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं, तीसरी पंचवर्षीय में एक इस्पात कारखाना लगाया गया था, वो था बोकारो इस्पात कारखाना। और ये बोकारो कहाँ है, तो ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, और ये रूस की मदद से बना था। तो आपको कितनी बातें याद रखनी है। पहली पंचवर्षीय योजना, कृषि पर बल दिया गया, हेराल्ड डोमर ने मॉडल तैयार किया। सेकंड के बारे में याद रखना है, सेकंड का मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया और इसमें उद्योग पर बल दिया गया और इसमें 3 इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, राउरकेला इस्पात कारखाना, दुर्गापुरा इस्पात कारखाना और भिलाई इस्पात कारखाना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में केवल एक लगाया गया था, वो था बोकारो, और ये कहाँ पड़ता है, झारखंड में, रूस की मदद से लगाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। अगर हम रक्त परिसंचरण की बात करते हैं तो विलियम हार्वे ने खोज किया था। ठीक है, विलियम हार्वे ने। लेकिन अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, यानी रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने किया था। बेंटिंग की बात करें तो इन्होंने इंसुलिन की खोज किया था, इंसुलिन की। ठीक है, रॉन्टजन की बात करें तो इन्होंने एक्सरे की खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारो लिखा है, सॉरी पारा है यहाँ पर। ठीक है, पारा, पारा अब सही है। पारा को और किस नाम से जाना जाता है, तो अगर हम पारा को बात करते हैं किस नाम से जाना जाता है, तो पारा को ऑप्शन ए है क्विकसिल्वर, ऑप्शन बी है जीवन रक्षक धातु, ऑप्शन सी है आशा धातु, ऑप्शन डी है भय की धातु। ठीक है, तो पारा को हम क्विकसिल्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पारा को क्विकसिल्वर के नाम से जानते हैं। अगर हम जीवन रक्षक धातु की बात करते हैं तो रेडियम, किसे, रेडियम को हम जीवन रक्षक धातु के नाम से जानते हैं। आशा धातु की बात करते हैं तो आशा धातु यूरेनियम है, यूरेनियम को आशा धातु के नाम से भी जाना जाता है। भय की धातु किसे कहते हैं, तो प्लूटोनियम, किसे, प्लूटोनियम। तो यहाँ पर पारा को क्या कहते हैं, क्विकसिल्वर कहते हैं। रेडियम को क्या और किस नाम से जानते हैं, जीवन रक्षक धातु के नाम से। यूरेनियम को और किस नाम से जानते हैं, तो आशा धातु। प्लूटोनियम को भय की धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, असत्य को पहचानना है। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है आप लोगों को ये बताना है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। सुएज नहर भूमध्य सागर की कुंजी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले ये अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका हो गया और ये ऊपर हो गया एशिया। ठीक है, यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर है यहाँ पर, और यहाँ पर है लाल सागर। यहाँ पर कौन सा सागर है, लाल सागर है। ये अफ्रीका है और ये एशिया है। तो क्या कह रहा है, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। जी, यहाँ पर ये सुएज नहर ऐसे बनाई गई है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये बात एकदम सही है। अच्छा, सुएज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। जी, ये अफ्रीका है और ये एशिया है, तो इन दोनों को अलग भी करता है, ये भी बात सही है।
थर्ड क्या कह रहे हैं, सुएज नहर भूमध्य सागर की कुंजी है। सुएज नहर भूमध्य सागर की कुंजी नहीं है, बल्कि जिब्राल्टर संधि है। जिब्राल्टर संधि को सुएज नहर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सुएज नहर भूमध्य सागर की कुंजी है, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हमें बताना क्या था, असत्य को खोजना था। तो असत्य यहाँ पर कौन सा है, सुएज नहर, ऑप्शन सी। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असत्य है। फिर वही क्वेश्चन है कि जो गलत है उसे बताना है। प्लेन नहीं है, ये प्लेग है। ठीक है, प्लेग को काली मौत कहा जाता है। जी ये भी सही है, ये वाला। DPT का पूरा नाम डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस होता है, ये भी सही है। काली खांसी को पर्टुसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यही DPT का जो फुल फॉर्म होता है, D से डिप्टीरिया, P से पर्टुसिस होता है। पर्टुसिस को काली खांसी कहा जाता है और T से टिटनेस होता है। तो ये सही है ऑप्शन। पानी में SO2 के घुलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ये भी सही बात है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर सभी सही है। आप एक काम करिए, यहाँ पर क्या करिए, ये आ को हटा देते हैं। अब यहाँ एक पांचवा ऑप्शन ऐड कर लीजिए, ए मतलब आल, यानी कि सभी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, सत्य की पहचान कीजिए। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति किस नाम से जानी जाती है, हेलोफाइट के नाम से। तो ये सही है। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, लियोफाइट, ये भी सही है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है। जी ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, ये ब्यूटेन है, क्यूटेन नहीं है, ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन है। तो लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन भरी जाती है। अगर हम CO2 की बात करते हैं तो जो चूना का दूधिया कलर यानी वाइट कलर का जो पानी होता है वो किसके कारण होता है, CO2 के कारण होता है। हीलियम की बात करें तो गुब्बारे में यानी बैलून में भरी जाती है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, NCERT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जगदीश कुमार, दिनेश सकलानी, निधि छिब्बर, माधुरी पुरी बुच। तो NCERT के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है, दिनेश सकलानी है। अगर हम जगदीश कुमार की बात करते हैं तो ये UGC, ठीक है, UGC के अध्यक्ष हैं। निधि छिब्बर की बात करते हैं तो CBSE बोर्ड की अध्यक्ष हैं। माधुरी पुरी बुच की बात करते हैं तो ये सेबी की हैं। ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सत्य की खोज करना है यानी कौन सा सही है वो बताना है। शनि के रिंग की खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, सही बात है ये। वायुमंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस है, ये भी सही है। क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय भट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन अनुचित है। ठीक है, तो हमें बताना है कि नाभिकीय भट्टी के बारे में ये कौन सा कथन है जो गलत बात कह रहा है। भारी जल का प्रयोग परमाणु संयंत्र के मंदक के रूप में किया जाता है, ये तो सही बात है। तो यानी कि D2O क्या होता है, भारी जल का सूत्र होता है।
D2O और ग्रेफाइट, ध्यान से देखिएगा, ग्रेफाइट और D2O का यूज परमाणु भट्ठी में किस लिए किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। कैनेडियम और बोरान का नियंत्रक के रूप में किया जाता है, जी ये भी बात सही है। कैनेडियम और बोरान का नियंत्रक के रूप में परमाणु भट्ठी में नियंत्रक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है, नहीं, ये गलत है। ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। असत्य की पहचान कीजिए। ओजोन गैसों की गंध जो होती है वो सड़ी मछली के जैसे होती है, सही है। सल्फर में 8 अणु होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि S8 को सल्फर कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव द्वारा बनाई गई है, ये गलत है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो मेंडलीव द्वारा नहीं बल्कि मोजले द्वारा बनाई गई है। अगर हम ये कहते हैं कि पहली आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु एटॉमिक मास पर निर्भर थी, यानी कि A पर निर्भर थी, परमाणु द्रव्यमान पर। लेकिन जो मोजले ने बनाया था वो किस पर निर्भर थी? Z पर, परमाणु क्रमांक पर। तो अभी वर्तमान की जो आवर्त सारणी है वो मोजले की सारणी है। WBC का जीवन काल 2-4 दिन का होता है, ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन C सही होगा, जो गलत है, ठीक है। असत्य की पहचान करना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला थर्मल संयंत्र कहाँ पर बनाया गया है? तो पूर्णिया बिहार में बनाया गया है। लातूर में अगर हम बात करते हैं, लातूर में लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाया गया है, जो BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनाई गई है लातूर महाराष्ट्र में। मोरबी में अगर हम बात करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है, वो कितनी फीट की ऊंची है? 108 फीट की। जैसलमेर राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? बछेंद्री पाल, कीमा रीता शेरपा, जुंको तेबई, अरुणिमा सिन्हा। तो सबसे ऊंची जो एवरेस्ट चोटी है उसको 26 बार किसने फतेह किया? कीमा रीता शेरपा ने किया था। अगर हम भारत में बात करें कि फर्स्ट भारतीय महिला किसने एवरेस्ट पर चढ़ा था, तो वो बछेंद्री पाल हैं। अगर जुंको तेबई की बात करते हैं तो ये विश्व में पहली महिला हैं, ठीक है, विश्व की ये पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। लेकिन पहली महिला भारतीय की बात करते हैं तो बछेंद्री पाल हैं। और अरुणिमा सिन्हा की अगर हम बात करते हैं तो ये पहली दिव्यांग महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट को फतेह की। अगला क्वेश्चन है, असत्य की पहचान कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन की इसमें जो गलत है वो आपको खोजना है। तो ध्वनि क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, सही है। प्रकाश क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये भी बात सही है। ध्वनि की गति निर्वात में अधिक होती है और प्रकाश की गति निर्वात में अधिक होती है। आप लोगों को ये पता होगा, नहीं पता तो अभी जान लीजिए कि ध्वनि की जो गति होती है और वो प्रकाश की गति की अपोजिट होती है। यानी कि ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है? सॉलिड में सबसे तेज होती है, ठीक है, सॉलिड में सबसे तेज होती है। अगर हम प्रकाश की बात करते हैं तो ये निर्वात यानी वैक्यूम में सबसे तेज होती है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है, प्रकाश की गति निर्वात में अधिक होती है, ये तो सही है, लेकिन गलत कौन सा है? ध्वनि की गति निर्वात में अधिक होती है, नहीं, ध्वनि की गति निर्वात में बहुत कम होती है या नहीं होती है, ठीक है, सबसे अधिक सॉलिड में होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन
3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की टीके की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रोस, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर। मलेरिया के टीके की खोज रोनाल्ड रोस ने किया था। ठीक है, अगर हम रॉबर्ट कोच की बात करते हैं, इन्होंने टीबी की टीके की खोज किया था। लुई पास्चर की बात करते हैं तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, रेबीज की टीके की खोज किए थे। एडवर्ड जेनर की बात करते हैं तो ये चेचक का टीका खोजे थे, चेचक का टीका खोजे थे एडवर्ड जेनर, जो कि विश्व का पहला टीका था। ये एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक का जो टीका खोजा गया था, विश्व का सबसे पहला टीका खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर को किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी प्राप्त होती है, प्रोटीन से प्राप्त होती है, लेकिन जो ये विटामिन और खनिज लवण हैं, इनसे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन कौन सा होगा? 4th ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो अभी स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि कल आप लोगों का भंडारा होगा, तो किस सब्जेक्ट को लेकर के भंडारा होगा और सभी लोगों को आना कंपलसरी है। ठीक है, तो साइंस के कल 100+ क्वेश्चन कराए जाएंगे और सभी वो क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो सभी लोगों को क्लास मिस नहीं करना है, सभी लोगों को क्लास करनी है। ठीक है, सभी लोग प्रॉमिस कीजिए कि क्लास कल करेंगे। ओके, तो साइंस का भंडारा कल होगा, आप लोगों को आना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखना है कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है और कितनी मेहनत की अभी ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। अब टाइम नहीं रह गया पढ़ने का नया कुछ। अब बस ये है कि जो भी हमने पढ़ा है रिवीजन कर लें जितना अधिक से अधिक हो। और हाँ, आप लोगों से ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और क्लास कैसी लगी ये बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज तक के लिए अब यहीं तक, टेक केयर। अब मिलते हैं कल की क्लास में।